हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजो एकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। ठीक है, आप पढ़ लो। देखो, सबसे पहले तो भिन्न क्या होती है। अगर अपन कोई भी अंश बटा हर के रूप में मिलता है तो वो क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। जैसे मान लो 5/7, तो इसमें अंश कितना है और हर कितना है। आगे बात समझ। जैसे कि और एग्जांपल लो 7/8 है, तो अंश कितना है और हर कितना है। दूसरी बात, भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है किसी भी चीज की तुलना करना, किसी भी चीज को डिवाइड करना, भागों में बांटना। जैसे नीचे वाला जो हर होता है ना, हर होता है कुल। हर क्या होता है, कुल। और अंश क्या होता है, जितना अपने से पूछा गया है। अंश क्या होता है, जितना पूछा गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो ये है, जैसे 5 है तो 7 है, 7 तो क्या हो गया, कुल। और 7 में से कितने हैं, 5। ये क्या है, पूछा गया है। आगे बात समझ। जैसे कि मान लो एक सर्किल, अपने को छायांकित भाग बनाने हैं। चलो ये नोट करो पहले। देखो, ये एक चित्र है, इसकी भिन्न लिखनी है। बताओ टोटल कितना, 1 2 3 4। कुल कट लिखोगा और अपने को पूछा कितना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1/4। देखो कुल कितना, 1 2 3 4 5, और पूछा कितना है, 1 2 3। अगर इसको डिवाइड कर दे तो 2 2 जा 2 3 जा, क्या आएगा आंसर। आ गई बात समझ। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ जाए 1/4, तो 1/4 चित्र बनाना है, ये ले लिया। कुल कितना कर दिया, 4 कर दिया। छायांकित कितना है, इसको क्या कर दिया। आ गई बात, नोट करो। अगला है भिन्न के प्रकार। और भिन्न के प्रकार में पहला भिन्न है उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न होती है जिसमें अंश कम हो। अंश तो क्या हो, कम। और हर क्या हो, अंश तो क्या होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए। जैसे 5/, देखो 5 क्या है, अंश। अंश क्या है, किससे, हर से। हर कितना है, 7 क्या है, 3/, अंश क्या है, हर क्या है, 8/9। हर क्या है, हर ज्यादा। और अंश 2/5। अंश क्या है, हर क्या है। दूसरी भिन्न होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, अंश तो और हर कम होता है। एग्जाम्पल, जैसे इन्हीं का उल्टा कर दे, 7/, अंश क्या है, किससे, 8/3। अंश क्या है, किससे, 9/8। अंश क्या है, किससे। और 5/2, अंश क्या है, किससे। नोट करो।
कर लिया नोट? तीसरा है मिस्र बिन। मिस्र बिन में देखिए क्या होता है, इसमें एक भाग, दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है पूर्णांक, ठीक है, एक भाग क्या होता है, और दूसरा भाग होता है उचित बिन। दूसरा भाग उचित बिन। देखो जैसे एग्जांपल, ये हो गया पूर्णांक भाग और ये हो गई उचित बिन। उचित बिन क्या होती है, जिसमें अंश कम हर, ये उचित बिन हो गई। और देखो ये पूर्णांक भाग, ये उचित बिन, अंश कम हर। बताओ पूर्णांक भाग कितना है, 3, और उचित बिन कितनी है, 9/, खिलखिलाते। नोट करो। देखो मिस्र बिन को साधारण बिन में बदलना। मिस्र बिन क्या होता है, जिसमें एक भाग पूर्णांक हो और दूसरी उचित बिन हो। जैसे मान लो ये 1 1 सही 3/5, इसको किसमें चेंज करना है, साधारण बिन में। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो नीचे होता है ना हर, उसको पूर्णांक भाग के साथ गुणा करना होता है। तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। जो अंश होता है उसके साथ करना होता है ऐड। तो 5 में कितना ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 8, नीचे जो हर होता है वो का वो आएगा। आगे बात समझ। एक और देखो, बताओ 5 को 3 को 3 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा,
और 2 को क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 17 अपॉन, और देखो एक 7 को और 5 को, 7 5 जा, और 3 को क्या करोगे, कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा और नीचे, नोट करो हम दो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। बोलो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में, सबसे पहले तो अनुचित भिन्न से ना, अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश कम हर, गलत बात, अंश ज्यादा हर कम। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश कम हर, तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर अंश ज्यादा होगा ना तभी भाग लगेगा, तभी वो किस में बदलेगी, मिश्र भिन्न में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 9/4 है, इसको किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। ये क्या है, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश व हर होता है, और मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक भाग पूर्णांक और दूसरा उचित भिन्न होती है। तो इसको किस में चेंज करोगे, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए भाग देते हैं, ऊपर जो होता है ना वो तो आता है बीच में, और नीचे जो होता है उसका देते हैं, कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा, जितनी बार भाग जाता है उसको तो लिखते हैं सामने पूर्णांक भाग की जगह, जो नीचे शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे। आ गई बात समझ। और देखो एक एग्जांपल 17/3, 17 में भाग देना है किसका, कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा, बताओ। पूर्णांक भाग तो कितना आया है, ऊपर कितना लिखा जाएगा और नीचे, आगे बात समझ, नोट करो। बस अब चुप रहो, अब चुप। अगला देखो समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न देखो क्वेश्चन है 15/21 की समतुल्य भिन्न है। देखो समतुल्य भिन्न होती है कि इन दोनों संख्याओं में या तो किसी का गुणा करो या किसी का भाग करो, जो इनमें से मिल जाए। तो देखो किससे भाग जाएगा, 5 और 1 6, 3 से भाग जाएगा, 2 और 1 3, 3 से भाग जाएगा, 3 5 जा और 3 7 जा, 5 अपॉन, ऑप्शन नोट करो। अपन ने कल पढ़ लिया था भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और भिन्न के समतुल्य और भिन्न का सरलतम रूप कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे भिन्नों के योग। भिन्नों के योग मतलब जोड़। तो देखो अपने को 2 भिन्न मिल जाए, 3 भिन्न मिल जाए, पहले तो अपन सीखेंगे 2 भिन्न का। पहली भिन्न प्लस दूसरी भिन्न। पहली भिन्न का क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, या फिर ऐसे छोड़ो। इसके बाद में भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर। सभी में क्या होता है, अंश बटे हर। सबसे पहला काम करना है हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम लेना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड काम करना है फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है, पहली भिन्न को गुणा करना है किससे, एलसीएम से, प्लस दूसरी भिन्न, और दूसरी भिन्न को गुणा करना है किससे, एलसीएम से, और सबके नीचे कितना आ जाएगा, एलसी। आगे बात समझ। बे क्वेश्चन देखो क्या है, 7/3
3/7 या 3/5। देखो क्या करना, सबसे पहले पहलो काम कैसे है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लो, 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले किससे डिवाइड, 2 से। 8 में 4 बार, 7 में नहीं जाएगा, फिर 2 से 4 में, 7 में, फिर 2 से 7 में, 7 में किसका जाएगा, इन सभी को क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 8 7 जा। बताओ एलसीएम कितना आ गया, 56। अपना फॉर्मूला क्या था, पहली बिन गुणा एलसीएम, दूसरी बिन बटा एलसीएम गुणा में एलसीएम। बताओ पहली बिन कितनी है, 7 अपॉन मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, प्लस 3 अपॉन एलसीएम कितना है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में 8 1 जा 8 7 जा 7 1 जा 7 8 जा। बताओ ऊपर तो कितने बचे, 7 इंटू 7, बीच में 3 इंटू अपॉन में। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा प्लस 3 8 जा अपॉन में ऐड करो, 9 और 4 13 कैरी 1, 4 और 2 6 6 और 1 7 अपॉन। बताओ डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को किस में चेंज करोगे, साधारण भिन्न में। सबसे पहले इन दोनों को 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन प्लस 4 9 जा 36 36 और 2 38 अपॉन। अब क्या लेना है, हरों का हर कितने हैं, 5 और सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे जाएगा, 5 में 9 में, फिर किससे दे दिया, 5 में 3 में, फिर 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 5 जा। बताओ एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 45। इसके बाद में पहली बिन गुणा एलसीएम, पहली बिन कितनी है 17 अपॉन एलसीएम कितना है प्लस दूसरी बिन अपॉन एलसीएम, एलसीएम कितना है 45। इसके बाद में 5 1 जा 5 9 जा 9 1 जा 9 5 जा। बताओ ऊपर तो कितने बचे हैं, 17 इंटू 9 प्लस 38 इंटू अपॉन में 45, मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 और 9 और 6 15 प्लस 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19 अपॉन में 45। ऐड करो, 3 का 3 9 और 5 14 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन में 45। डिवाइड नहीं होगा, नोट करो।
अगला देखो, भिन्नों का अंतर। भिन्नों का अंतर, अंतर मतलब गठा। पहली भिन्न माइनस दूसरी भिन्न। अब सॉरी, ये हो गया पहली भिन्न माइनस दूसरी भिन्न। सबसे पहला काम वही करना है, हरों का एलसीएम, ठीक है। दूसरा काम करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? पहली भिन्न गुणा एलसीएम माइनस, यहां पे पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी भिन्न गुणा एलसीएम अपॉन में एलसीएम। नोट करो। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझो। मान लो यदि प्लस वाली संख्या बड़ी हो, प्लस वाली संख्या तो आंसर या उत्तर प्लस का होगा, प्लस का होगा, ठीक है। यदि माइनस वाली संख्या बड़ी हो तो आंसर, तो उत्तर माइनस का। नोट करो। अब देखो क्वेश्चन। थ्री अपॉन सेवन माइनस 5/7, ये भिन्न हो गई। इसके बाद में क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम किस किस का? 7 का और 2 का। बताओ किसका डिवाइड? 2 से। 7 में नहीं जाए, 2 में 1 बार ऊपर रख दे, फिर 7 का 1 बार और 1 बार। इसके बाद में एलसीएम 2 इंटू 7, 7 2 जा 14। एलसीएम कितना आ गया? 14। फॉर्मूला क्या था? पहली भिन्न कितनी? 3/7 इंटू एलसीएम माइनस दूसरी भिन्न इंटू एलसीएम। 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 7 जा। बताओ ऊपर कितने बचे? 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 7 अपॉन में करो मल्टीप्लाई। 3 2 जा 7 5 जा अपॉन में, बताओ 35 में से 6 गए तो 29 अपॉन में। बताओ प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली संख्या बड़ी है? माइनस वाली, तो आंसर भी किस में आएगा? आगे बात समझ। नोट करो। ते मम्मी कैसे? अगला देखो भिन्नों का। देखो भिन्नों के गुणा में पहली भिन्न गुणा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़े साथ साथ मत नोट कर। क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अंश अंश को गुणा करना है, हर हर को गुणा करना है। तो अंश अंश को करो, 5 3 जा 7 2 जा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें ये चेक करना है कि कहीं से कोई संख्या कट तो नहीं रही है। अंश किससे कटना चाहिए, हर से, और हर किससे कटना चाहिए, अंश से। तो देखो 3 1 जा 3 3 जा 8 1 जा 8 2 जा, ऊपर कितने बचे 1 इंटू 2, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 3 1 जा, ये क्या हो जाएगा, नोट करो। भिन्नों का भाग, पहली भिन्न भाग दूसरी भिन्न। देखो इसमें भी कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट करो। इसमें सबसे पहले करना है कि पहली भिन्न है ना, इसको ऐसे कैसे लिख लो, भाग के चिन्ह को कर दो गुणा में, और भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या है जो भिन्न है उसको कर दो उल्टा, मतलब अंश को बना दो हर, हर को बना दो। तो ये 3/5 है, कितना कर दोगे 5/, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 7 5 जा 35, 3 3 जा, ये क्या हो जाएगा, अरे तो सेम होगी। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न, किसमें चेंज करोगे, साधारण भिन्न में चेंज करो। 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 4 5 जा 20 और 2 अपॉन में, अब लगाओ यहां से। इसके बाद में क्या करेंगे, पहली भिन्न को ऐसे कैसे, भाग के चिन्ह को दूसरी भिन्न को, आ गई बात समझ। 5 1 जा, क्या बचे ऊपर तो 17 इंटू 1 और अपॉन में 1 इंटू 22, गुणा कर दो, 17 1 जा 22 1 जा, ये क्या हो जाएगा, नोट करो। देखो चिन्हों का खेल, अगर दोनों संख्या प्लस की हो या दोनों संख्या, तो वहां पे हमेशा होगा प्लस, मतलब जोड़ होगा। एक सेकंड रुको रे, देखो अगर दोनों संख्या प्लस की हो या दोनों संख्या, तो वहां पे क्या होगा, जोड़ होगा। हमेशा क्या करना है, जोड़ करना। अगर दोनों संख्या प्लस की हैं तो उत्तर किस में आएगा, उत्तर होगा प्लस में। और अगर दोनों संख्या माइनस की हैं तो उत्तर होगा माइनस में, ठीक है। अगर एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, या फिर पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो इसमें हमेशा क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, अगर प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस का साइन, और माइनस की संख्या बड़ी तो, ठीक है। एक प्लस की एक माइनस किया, एक माइनस की एक प्लस की, तो दोनों क्या क्या करना है, घटा करना है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। अगर प्लस की बड़ी तो प्लस का उत्तर, माइनस की बड़ी तो माइनस का उत्तर।
अगर दोनों संख्या प्लस की गुणा करनी है या दोनों संख्या माइनस की गुणा करनी है, तो जो उत्तर आएगा पहले तो क्या कर दोगे, दोनों का गुणा। पहले तो क्या कर दोगे, दोनों का गुणा, और उत्तर जो आएगा वो हमेशा आएगा प्लस में। ठीक है, अगर एक संख्या माइनस की एक प्लस की, या पहली प्लस की दूसरी माइनस की, तो सबसे पहले तो करना है दोनों का गुणा। ठीक है, और उत्तर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, एक और भाग और देखो, अगर दोनों संख्या प्लस की भाग हो रहा है, या दोनों संख्या, यहां पे नहीं, यहां पे करते हैं, या दोनों संख्या प्लस की भाग हो रहा है, दोनों संख्या माइनस की भाग हो रहा है, तो सबसे पहले तो क्या कर दोगे, भाग, और भाग करने के बाद में जो उत्तर आएगा वो हमेशा किसका आएगा, एक संख्या प्लस की भाग करना है माइनस से, एक संख्या माइनस की भाग करना है, तो पहले तो क्या कर दोगे, भाग, और उत्तर किसका आएगा, आगे बात समझ, नोट करो, पहले ये नोट करना, फिर ये दूसरे नंबर पे ये नोट करना, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये, और छठे नंबर पे